नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं 2 दिनों के ट्रैक पे त्रिउंड। त्रिउंड आप जानते हैं धर्मशाला मैक्लोडगंज का सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय ट्रैक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा त्रिउंड का दूसरा रास्ता और कंप्लीट ट्रैक डिटेल्स मिलेंगी आपको इस वीडियो में और भी जानकारी, और साथ में करेंगे हम त्रिउंड में एडवेंचर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ और मिलते हैं आपसे मैक्लोडगंज में। दोस्तों हम पहुंच गए हैं मैक्लोडगंज। तो अभी हम मैक्लोडगंज से जा रहे हैं भागसू टैक्सी स्टैंड, वहीं से त्रिउंड ट्रैक शुरू होगा। तो ये हमारा 2 दिनों का ट्रैक है और हम त्रिउंड में करेंगे एडवेंचर, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग। इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा आपको त्रिउंड के दूसरे रास्ते की पूरी जानकारी, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। हमारा ट्रैक रूट भागसू टैक्सी स्टैंड से भागसूना टेम्पल, वाटरफॉल होते हुए शिवा कैफे, फिर शिवा कैफे से ललेटा से करथानी, और आज की रात हम करथानी में रुकेंगे और अगली सुबह हम जाएंगे करथानी से त्रिउंड और त्रिउंड में करेंगे एडवेंचर और वापस आएंगे हम पहले रास्ते से, यानी कि मैजिक व्यू कैफे होते हुए गल्लू देवी टेम्पल के रास्ते। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं भागसू टैक्सी स्टैंड, यहीं से ट्रैक शुरू होता है। हम जाएंगे भागसू टैक्सी स्टैंड से भागसूना टेम्पल, वाटरफॉल होते हुए शिवा कैफे। यहां तक की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। दोस्तों इस ट्रैक पे मैं हूं अपने गुरु और बड़े भाई राजेश राणा जी के साथ, जो कि एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर हैं। उन्हीं की अगुवाई में हम ये ट्रैक और एडवेंचर करेंगे। हर बार इनके साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी हम प्रभु का आशीर्वाद लेकर बढ़ेंगे शिवा कैफे की ओर। सामने देख सकते हैं आप भागसू वाटरफॉल का नजारा। तो दोस्तों ये है शिवा कैफे, भागसू वाटरफॉल से ठीक ऊपर। दोस्तों ये मैक्लोडगंज के फेमस कैफे में से एक है। यह जगह काफी खूबसूरत और शांत है। ये फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफी अच्छी जगह है।
शिवा कैफे से हम जा रहे हैं ललेटा की ओर। शिवा कैफे से ललेटा की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। तो दोस्तों 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे हैं ललेटा। दोस्तों काफी खूबसूरत जगह है ये और ललेटा में भी कैंपिंग कराई जाती है। ललेटा में माता लेटे वाली का मंदिर है, तो चलिए करते हैं माता रानी के दर्शन। माता रानी का आशीर्वाद लेकर हम बढ़ रहे हैं अपनी आज की फाइनल डेस्टिनेशन करथानी की ओर। ललेटा से करथानी की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। ललेटा से वैली व्यू दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों स्लेट रिज होने के कारण इस रिज पे वेजिटेशन ना के बराबर है। इस वजह से इस ट्रैक पे आपको खिलखिलाती धूप मिलेगी, इसलिए अपने साथ हैट, सनस्क्रीन, सनग्लासेस, ORS, कम से कम 2 पानी की बोतलें, कुछ स्नैक्स, हो सके तो 1 मील अपने साथ जरूर रखें। ये बुरांश का फूल है। ये फूल एक फूल ही नहीं बल्कि एक औषधि भी है। इस फूल का सौंदर्य परिधानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका शरबत बनता है, वाइन बनती है, चटनी बनती है और जिसके नाक से खून बहता है यानी कि जिसे नोज ब्लीडिंग होती है उसके लिए ये रामबाण इलाज है। इस ट्रैक की खूबसूरती यह है कि ललेटा से थोड़ी दूरी पे आपको धौलाधार पहाड़ों का नजारा दिखना शुरू हो जाता है और आगे के पूरे ट्रैक में आपको इन पहाड़ों के साथ ही चलना है। इस रिज को एलिफेंट रिज भी कहा जाता है।
लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम अपनी आज की फाइनल डेस्टिनेशन करथानी में पहुंच चुके हैं। यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। सामने आप धौलाधार के पहाड़ों को देख सकते हैं। तो आज रात हम यहीं रुकेंगे और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेंगे। करथानी पहले गौठ हुआ करता था। चरवाहे यहाँ अपने झुंडों के साथ रहते थे। यहाँ से आप पहाड़ों के साथ साथ वैली का खूबसूरत नज़ारा भी ले सकते हैं। पहाड़ों में शाम जल्दी ढल जाती है। पहाड़ों में सनसेट, सनराइज देखने का अपना अलग ही मजा है। करथानी से रात का खूबसूरत वैली व्यू। डिनर के बाद हम करेंगे गुड नाइट और मिलते हैं सुबह सनराइज के साथ। पहाड़ों की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बढ़ेंगे त्रिउंड की ओर। करथानी से त्रिउंड की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। ये ट्रैक काफी खूबसूरत है क्योंकि एक तरफ पहाड़ों का नजारा तो दूसरी तरफ वैली का खूबसूरत नजारा है। हम त्रिउंड एंटर कर चुके हैं। यहाँ कुछ प्राइवेट गेस्ट हाउस भी हैं। काफी खूबसूरत जगह है ये कैंपिंग के लिए। यहाँ आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं।
यहाँ त्रिउंड में 2-3 जगह हेलीपैड बने हैं। यहीं त्रिउंड में करेंगे हम एडवेंचर, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग। तो दोस्तों, इस छोटी रॉक पे मैं बड़े भाई से सीख रहा हूँ रॉक क्लाइंबिंग की बारीकियां और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रॉक क्लाइंबिंग करते समय। इस छोटी रॉक के बाद हम जाएंगे बड़ी रॉक पे और इसके बाद करेंगे हम रैपलिंग। लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड बहुत अच्छे ये
अब लेफ्ट पे वेट डालना है, लेफ्ट पे वेट डालना है, लेफ्ट पे वेट डालो और राइट को सही जगह लगाओ। हाँ हाँ, जाओ थोड़ा सा नीचे, जाओ 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 जाओ। अब बैक पूरा पीछे पीछे वेट डालो, पीछे अपने आप होगा, वेट डालो पीछे पीछे वेट डालो और अब आपने हाँ ये वाला और लेफ्ट इधर जाओ। हल्का सा ऐसे बेंड करना है अपने आप को। जय शिव शंभू। एडवेंचर के बाद हम पहुंचे हैं त्रिउंड टॉप। दोस्तों, त्रिउंड एक खूबसूरत अल्पाइन घास का मैदान है। त्रिउंड की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2875 मीटर है। त्रिउंड का मतलब है 3 रास्ते। पहला रास्ता मैक्लोडगंज से धर्मकोट गल्लू देवी होते हुए त्रिउंड, दूसरा भागसू वाटरफॉल शिवा कैफे से त्रिउंड और तीसरा त्रिउंड से इंद्रहार होते हुए चंबा। तो दोस्तों, यहाँ 3 रास्तों का मिलन होता है, इसीलिए इसे त्रिउंड कहा जाता है। त्रिउंड में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, जिसे आप धर्मशाला से बुक करा सकते हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं गल्लू देवी धर्मकोट के रास्ते। यहां से मैक्लोडगंज की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। यह रास्ता काफी खूबसूरत है, वेजिटेशन से भरा हुआ। इन दिनों सारी वैली बुरांश के फूलों से लदी हुई है। त्रिउंड एक खूबसूरत और आसान ट्रैक है, शुरुआती लोगों के लिए बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये ट्रैक जो है काफी खूबसूरत है और आसान ट्रैक है। यहाँ मैं सभी नेचर्स लवर को आने की सलाह दूंगा और खासकर फोटोग्राफी के शौकीन लोगों को। मॉनसून सीजन यानी जुलाई अगस्त और पीक विंटर्स यानी जनवरी फरवरी छोड़ आप इस ट्रैक को साल में कभी भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय पोस्ट मॉनसून माना जाता है, क्योंकि इन दिनों मौसम साफ होता है, आपको धौलाधार पहाड़ों और वैली का क्लियर व्यू मिलता है। आप सभी से विनती है कि पहाड़ों में पॉलीथीन, पानी की बोतलें, शराब की बोतलें, चिप्स के पैकेट आदि ना फेंकें। इन्हें अपने साथ ही वापस लाएं। प्रकृति को साफ सुथरा रखने में अपना सहयोग दें।
जो सामने आप रिज देख रहे हैं, पिछले कल हम उसी रिज पे थे। आधा रास्ता हम कवर कर चुके हैं और हम पहुंच गए हैं मैजिक व्यू कैफे। ये त्रिउंड का हाफ पॉइंट है। दोस्तों, अपने ट्रैकिंग बैग में ये चीजें जरूर रखें। एक जैकेट, मेडिकल किट, टॉर्च लाइट, एक्स्ट्रा पेयर सॉक्स, शूज, सनस्क्रीन, ओरल रिहाइड्रेशन, एनर्जी ड्रिंक, कुछ स्नैक्स और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें। अगर आपको त्रिउंड ट्रैक की और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं गल्लू देवी चेक पोस्ट। गल्लू देवी से हम जाएंगे धर्मकोट होते हुए मैक्लोडगंज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।